नमस्कार, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बायो ज्योग्राफी या जैव भूगोल के कई पॉइंट्स के बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। इन पॉइंट्स को आपने मेरे ख्याल से नोट्स कर बना लिए होंगे उसके, और ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा सकता है। और आज हम एक नया चैप्टर आपके समक्ष रख रहे हैं। ये जो नया चैप्टर है ये कहलाता है बायोम के बारे में। ये टॉपिक है जीवोम या बायोम्स। जीवोम या बायोम क्या है, पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में समझ लेते हैं। प्राय समान विशेषताओं वाले जीवों, प्राणी एवं पादप द्वारा अधिकृत क्षेत्र का जैविक अध्ययन जीवोम के अंतर्गत किया जाता है। सामान्य रूप से जीवोम में उस संपूर्ण क्षेत्र के पादपों व प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है जहाँ सामान्यतः जैविक समानता पाई जाती है। सरल रूप में कहें तो किसी क्षेत्र विशेष के सजीवों द्वारा निर्मित पर्यावरण को जीवोम कहते हैं। जीवोम के निर्धारण में भौगोलिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और बायोम को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। पहला, सिमोंस के शब्दों में, जलवायु एवं वनस्पति की समानता वाले एक वृहद क्षेत्र में विस्तृत पादपों व प्राणियों के प्रमुख प्रादेशिक पारिस्थितिक समुदाय को जीवोम कहते हैं। A major regional ecological community of plants and animals extending over a huge area with a uniform climate and vegetation is called biome. कौर मंडी के अनुसार 1984 में कौर मंडी ने जीवोम की परिभाषा इस प्रकार से दी: एक वृहद प्रदेश या उपमहाद्वीप में विस्तृत प्रमुख स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों को प्राय जीवोम के नाम से या बायोम के नाम से अभिहित किया जाता है या किया जा सकता है। These major terrestrial ecosystem occurring on a major region or subcontinental level are most often referred to as biome. एच.एस. माथुर के शब्दों में, सजीव पादपों एवं प्राणियों के वृहद जैविक या पारिस्थितिकी समुदाय को जो विस्तृत क्षेत्र को अधिग्रहित करता है जीवोम कहते हैं। A biome is a major ecological or biotic community of living plants and animals that occupies as extensive area is called biome. सविंदर सिंह के अनुसार जब पारिस्थितिक रूप में समस्त पादपों तथा प्राणियों का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है तो उसे हम बायोम या जीवोम कहते हैं। निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि भौगोलिक समरूपता वाले एक वृहद प्रदेश में पाए जाने वाले प्राणियों व पादपों के समुदाय को जीवोम कहते हैं। अनेक पारिस्थितिकविदों ने जीवोम के लिए वृहद पारिस्थितिक तंत्र व पारिस्थितिक प्रदेश शब्द का प्रयोग किया है। ओडम के पश्चात जीवोम को वृहत्तम स्थलीय समुदाय, लार्जेस्ट लैंड कम्युनिटी, अथवा वृहत्तम स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, लार्जेस्ट लैंड इकोसिस्टम नामों से पुकारा गया। प्रादेशिक स्थलीय विस्तार, प्राकृतिक दशाओं में समानता तथा जैविक समुदाय एक जीवोम की सामान्य विशेषताएं होती हैं। सागरीय जीवों में जीवोम
का सीमांकन कठिन होने के कारण प्राय जीवोम में स्थलीय भागों के पादप व प्राणी समुदाय को ही सम्मिलित किया जाता है। एक जीवोम के पादप तथा प्राणियों में भी पादपों का प्रभुत्व अधिक होता है। टाइप्स ऑफ जीवोम। विश्व में विभिन्न प्रकार के जीवोम के वितरण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक जलवायु है। वनस्पति इसमें सर्वाधिक प्रभावित होती है। वनस्पति एवं जलवायु संयुक्त रूप से मृदा क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार जीवोम अनेक कारकों के सम्मिलित प्रभाव का ही परिणाम है। विश्व के प्रमुख जीवोम के निर्धारण में वनस्पति तथा प्राणियों के वितरण प्रतिरूपों एवं जलवायु प्रदेशों के संबंध को ध्यान में रखा गया। अधिकांश पारिस्थितिकविदों एवं जैव भूगोलवेत्ताओं ने विश्व में 11 स्थलीय जीवोम बताए हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इनके सिर्फ नामों के बारे में जान लेते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय झाड़ी वन, चौथा है उष्णकटिबंधीय घास भूमि एवं सवाना, पांचवा है शीतोष्ण पर्णपाती एवं वर्षा वन, छठा है बोरियल या शंकुधारी वन, सातवां है शीतोष्ण घास भूमियाँ, आठवां है चैपरेल, नौवां है पर्वत या मिश्रित कटिबंध, 10वां है टुंड्रा जीवोम और 11वां है मरुस्थलीय जीवोम, जिसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।